फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। ये वीडियो बन रहा है कोन सेट के ऊपर। ये गाड़ी का अभी 4 साल हो गया, 4 इयर्स प्लस हो गया। और कोन सेट उसका थोड़ा सा कोई कोई साइड पे हैंडल जाम जाता है, तो आई एम श्योर इसका बॉल्स जो, क्योंकि गाड़ी ने बहुत बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार, कम से कम मैं बोलूँ तो 5-6 बार तो बड़े बड़े पॉटहोल्स एकदम हेड ऑन बैंग ऑन लिए। लिटरली रुक के देखना पड़ा कि रिम कहीं टूटी या बेंड तो नहीं हुई। थैंकफुली वैसे हुआ नहीं, क्योंकि मैंने फट करके इवेजिव एक्शन लिया था, खड़ा हो गया था मैं, सैडलिंग करके मैंने उसको नेगेट कर दिया था, वो जो बम था उसको। तो लेकिन कोन सेट पे मुझे तभी डाउट आया था कि कोन ने तो फटका खाया। और ये वीडियो में सिर्फ कोन सेट नहीं बता रहा हूँ मैं अभी इसमें खोलने का तामझाम बहुत बड़ा होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे एक्सेसरीज लगे हुए हैं। तो मैं इसको खोलने के बाद कोन सेट के लिए मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। देखते हैं वो सक्सेस होता है या नहीं होता है। सो कीप वॉचिंग। ओके, सो मैंने ये पूरा फोर्क असेंबली खोल लिया है, स्टीयरिंग स्टेम बाहर निकाला है। ये मेरे पुराने बेरिंग्स की कंडीशन है। इसमें लकीली और आई से क्या पता नहीं, मैजिकली इसमें अभी भी ग्रीस बचा हुआ है आफ्टर 4.5 ईयर्स। उसका एक रीज़न हो सकता है कि मैं उसको हमेशा ये जो स्टेम का नट जो है ऊपर का, वो लूज़ करके, साइड के दोनों लूज़ करके, थोड़ा सा स्टीयरिंग को फ्री करके उसमें अपना क्या बोलते हैं उसको, चेन क्लीनर नहीं, सॉरी, चेन लूब वगैरह मारता था। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो पेनिट होता रहेगा अंदर, उसकी वजह से वो गीला रहा। अदरवाइज आई हैव सीन लॉट ऑफ बेरिंग्स विच वर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टीयरिंग कोन, एकदम ड्राई रस्टी कंडीशन में थे। अब मैं कर क्या रहा हूँ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा आइटम आपको दिख रहा है, ये मेरा स्टेम है। मैं ये जो अपना स्टॉक बेरिंग आता है, इफ यू कैन सी, इस स्टॉक बेरिंग को मैं, जो ये टेपर्ड बेरिंग होती है, उससे रिप्लेस करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी तक ये मैं मतलब इट इज़ लाइव रिकॉर्डिंग, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग आफ्टर आई हैव डन इट सक्सेसफुली। ये मुझे पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, बट मैं ये क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होगा, देखो, ये जो अपनी जो रेगुलर बॉल बेरिंग्स है ना, जो ओई बेरिंग्स आ रही है कंपनी के साथ, जनरली हर गाड़ी में यही होता है। इसमें क्या होता है ना, आपका जो लोड है वो सिर्फ इनके जो रोलर के जो कोई सर्कमफ्रेंस में उसके जो ये है कुछ पॉइंट्स है, उसी के ऊपर होता है। जो टच पॉइंट्स है वो मिनिमल है इसमें, ठीक है, कंपेयर टू हाउ अ रोलर बेरिंग कैन, अ टेपर्ड बेरिंग कैन टेक। अभी टेपर्ड बेरिंग में क्या है ना, यू हैव दिस सरफेस एरिया, यू हैव अ लार्जर सरफेस एरिया। ये पूरा एरिया आपका लोड लेता है। और ये टेपर्ड बेरिंग्स एक्सियल एज वेल एज रेडियल लोड्स के काम के होते हैं। एक्सियल एज वेल एज रेडियल एज इन जो पॉइंट लोड है वो भी ले सकते हैं, और जो साइड लोड है वो भी ले सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ये लोड वोड का जो बोल रहा हूँ ना मैं, इससे क्या होगा ना, जब ये जो वॉबलिंग का इशू आ रहा है ना, ये वॉबलिंग का इशू टू अ सर्टन एक्सटेंट अरेस्ट हो जाएगा, टू अ सर्टन एक्सटेंट, ट्रस्ट मी। इसमें क्या है, लाइक आई सेड, इसमें जो टच पॉइंट्स होते हैं लोड के, वो टच पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। जो रोलर बेरिंग है अपना, सॉरी, बॉल बेरिंग है, टेपर्ड बेरिंग या रोलर बेरिंग में जो टच पॉइंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, वो ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से जो हाई स्पीड में ये बेरिंग, जहाँ पे मतलब स्टीयरिंग को स्ट्रेट नहीं रख रही है, टायर का जो फ्रंट हेवी टायर है उसका लोड आ रहा है, इम्बैलेंस है, उन चीज़ों को, जहाँ पे अगर गाड़ी 60 में वॉबल हो रही थी शायद 80 में होगी। तो बट ये जो वॉबलिंग का जो है वो अरेस्ट होगा। आई एम नॉट सेइंग इट विल कंप्लीटली वैनिश, बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स टू इट, बट इट विल गेट अरेस्टेड टू अ सर्टन एक्सटेंट। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ओके, सो लेट मी बिगिन बाय अपोलोजाइजिंग कि मैंने ये वीडियो लेट पोस्ट किया, बट उसका रीज़न ये था कि ये मैंने मॉड किया था मई 2025 में, अब पोस्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये था कि एज यूजुअल मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टेस्ट करना चाहता था। और वीडियो में जो मैंने बोला था कि आई वॉज not sure whether it will be successful. The uncertainty was not around whether it will be, the stability expectations will be met or not. That was 100% sure. The uncertainty was around whether the size will fit or not, and I will come to that as well, because उसके ऊपर भी बाद में बहुत सा काम हुआ in the background. So that size in terms of the height of the bearing, दोनों टॉप बेरिंग बॉटम बेरिंग का हाइट क्या है,
अगर उसका जो स्टीयरिंग कॉलम का जो डिस्टेंस है वो उसमें कोई चेंजेस होगा क्या इनके हाइट की वजह से. तो हाइट वगैरह सब मैंने मैच कर लिया था, 17 mm 15 mm सब वो मैच करके, बट स्टिल लिटिल बिट ऑफ एप्रीहेंशन वॉज देयर. बट थैंकफुली इट वॉज अ डायरेक्ट फिट, लाइक इट वॉज मेड फॉर ईच अदर. कुछ उसमें चेंजेस नहीं हुआ या करना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा शिम नहीं डालना पड़ा, मोटा छोटा जो भी है. इट वॉज ऑल परफेक्ट. आई यूज द सेम ओल्ड डस्ट सील विच कम्स अंडर द बॉटम बेयरिंग ऑफ द कोन. वो मैंने यूज़ किया था, सेम यूज़ किया, कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, एंड इट वॉज ऑल परफेक्ट फिट. नाउ मैंने इसको ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर्स चलाया है, and I can guarantee that the performance, the stability of the bike is at a very different level now. You will, even after 5,000 kilometers, generally जो टायर का मेरे को फर्स्ट वॉबल जो आया था ना वो 4,500 किलोमीटर्स के आसपास ही वॉबल आ गया था. टायर में जो imbalances आ गया था, because the MRF tires are hard, and if there is any imbalance in the overall circumference, the rubber, it will throw back that wobble on the bike. इसमें अभी 5,000 किलोमीटर्स हो गए हैं, एंड देर इज, मैंने आपने देखा होगा मैंने वीडियो में 90 में हाथ छोड़ के पुश करने की कोशिश कर रहा था कि टू इंड्यूस दैट वॉबल आर्टिफिशियली. ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज 100% श्योर कि नहीं आएगा ऐसा कुछ. एंड इट्स रॉक सॉलिड. द स्टेबिलिटी एट हाई स्पीड्स, the feel that you get, the feedback that you get from the steering is at a very different level. Trust me for that. Coming to the long-term benefits, advantage of this bearing over our the existing OEM bearings, and I'm sure my Honda friends are not going to like me for this. These bearings, if I say that will be there for a lifetime, if I say that, may sound like an overstatement, but that is going to be the case. ये जो रोलर बेयरिंग्स चूज करने का जो इंटेंट था ना वो यही था, बिकॉज roller bearings, taper roller bearings rather, are used in wheel shafts, axles of four-wheelers. Now imagine जब कोई four-wheeler impact लेती है, after the tire, the next thing that gets the impact is transferred is to the wheel bearing. And these bearings are so strong because of the larger roller, the surface area, that they can take this impact easily. Before the impact goes onto the body through the suspension, the wheel bearings are taking the raw impact. They don't have any suspension other than the tire cushioning that is available. So imagine the kind of the application these bearings are used for, and that is the reason. Now that's one benefit. So अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो, और मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद I have properly used a torque wrench to tighten as per the recommended the specifications. I'll put those specs in this description, also the bearing dimension etc. I'll put in the description. वो specs से अगर कोई टाइट करता है ना, obviously service centers they have it, you'll have to make them use it, because होता क्या है ना, they either make it too tight or they keep it too loose. जब भी आप कोई स्टीयरिंग का काम करके आते हो ना, स्टीयरिंग एक तो या तो एक साइड में से टाइट लगेगा, या तो आफ्टर यू ब्रेक वो कट कट आवाज मारेगा, बिकॉज इट्स इधर टू लूज. तो जो अप्रोप्रिएट जो टेंशन रादर नॉट जो टॉर्क चाहिए ना जो टाइट करने के लिए, अगर वो यूज करेंगे तो कुछ नहीं. और मैंने बहुत देखा है कि पीपल आफ्टर वर्किंग और डूइंग वर्क ऑन द स्टीयरिंग कॉलम, वापस एक हफ्ते भर में सर्विस सेंटर जाना पड़ा, वो खटखट आवाज आना शुरू हो गया, एंड देन they have to retighten that particular thing. That is because it's not being done at the specified, the recommended torque. तो आप इसको करोगे ना, like I said, इसको आप 2 साल में एक बार भी ग्रीसिंग करोगे, this is going to be a lifetime affair with these taper roller bearings. That's why I said the service center folks are not going to like me for this. The Honda folks altogether are not going to like me for this. That's a major benefit of using these bearings, because they have that larger surface area. Unlike a roller bearing, जो आप अगर कोई pothole लेते हो, कोई hard खड्डा लेते हो, bump लेते हो, those rollers they actually crush the racer, the cone, और वो वहाँ पे एक point हो जाता है, एक hole type या खड्डा हो जाता है, and then your steering starts getting hard, एक साइड पे अटकेगा, वो सारी चीज़ें होती है. तो that is the reason
ये फ्रीक्वेंटली काम करना पड़ता है. मोस्टली मैंने देखा है बारिश के बाद लोगों का स्टीयरिंग कॉलम खराब हो जाता है, स्टीयरिंग रेसर हैज टू बी replaced. But if you use this thing, I'm sure, I can assure you, you will not have to replace it frequently like you do the OEM cone set. So that's one thing. Now coming to the last part of it, which is the bearing size. Again, read the description. The bearing size for the bottom bearing is 32006. It can be X, Q, whatever it is. It has to be 32006. ठीक है. उसके डायमेंशंस एवरीथिंग आई एम पुटिंग बिलो. इट इज अ टेपर रोलर बेरिंग. दैट्स द बॉटम बेरिंग 32006. द इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट, द टॉप बेरिंग ना, इट इज 32005 JS26. और ये आपको चाइनीज में मिलेंगे, एनटीएन में मिलेंगे, नाची में मिलेंगे, ये एसकेएफ में नहीं मिलेंगे. आई हैड टू एक्चुअली प्रोक्योर इट फ्रॉम, इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, इंडिया में मैंने या लोकली मैंने ज़्यादा हाथ पाँव मारे नहीं. वो टाइम पे घर की थोड़ा पता है आपको, मेरा जो एलेक्स के बारे में, जो मैं आलू के बारे में बताता हूँ, इट वॉज नॉट वेल एंड ऑल, ही पास्ट अवे आफ्टर दैट. तो वो चक्कर में मैं ज़्यादा यहाँ वहाँ घूम नहीं रहा था. बट कोइंसिडेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स who is settled in Netherlands was traveling from Netherlands to Pune that time. तो उसने मेरे लिए वहाँ पे उसको मिल गया, एक चाइनीज़ बेरिंग ही था, वहाँ पे मिल गया. वो लेके आया एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 1700 रुपीज़ विद द एक्सचेंज रेट. ऑब्वियसली मैंने पैसे तो नहीं दिए, बट उसका अगर मतलब कॉस्ट के हिसाब से 1700 के आसपास था. जो टॉप बेरिंग का बोल रहा हूँ. सो द टॉप बेरिंग साइज इज 32005 JS26. When this JS thing comes na, it actually gives that additional tolerance of easily fitting into a shaft. Okay, that is the inner diameter is actually the ID is 26 mm. जो 32005 का ID है वो है 25 mm. With the JS26 और 32005/26 the ID is 26 mm. तो ये जो 1 mm का एडिशनल जो स्कोप है ना आपको, जो स्टीयरिंग का जो पाइप है उसमें डालने के लिए, दैट इज व्हाट इट विल हेल्प, और इट इज इंटेंडेड फॉर दैट. तो ये जो टॉप बेरिंग है 32005 JS26 या /26, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा. यूल हैव टू गो इनटू सम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो होते हैं, MIDCS है, महाराष्ट्र में है, वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा. मैंने किया, मिलता है, नहीं ऐसा नहीं. चाइनीज़ बेरिंग वो लोग अरेंज करके देंगे, बट दे हैव अ MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आपको कम से कम 10 लेने पड़ेंगे वगैरह ऐसा. तो मैं देखूंगा अगर इसमें भी अगर कुछ कर पाता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू सोर्स. बट इसमें ना क्या होगा, जो शिपिंग चार्ज होगा ना वही ज़्यादा होगा. द बेरिंग चार्जेस विल बी अराउंड 1000-1200. शिपिंग चार्जेस 200-300 हो जाएंगे इसमें. तो बट आई एम टेलिंग यू, इट्स गोइंग टू बी अ वन टाइम लाइफ टाइम अफेयर. तो ये एक ये था. अगर आपको नहीं मिलता है, आपको JS26 साइज नहीं मिलता है, 26 ID इनर डायमीटर नहीं मिलता है, then you can go for the you can take it to any lathe machinist, and he can shave off 1 mm from the inner diameter of the 32005 bearing. The only apprehension that I had was when you cut off, shave off that particular thing, that fine burr that will get shaved off. अगर वो ट्रैप होता है, इवन आफ्टर यू वॉश इट विद पेट्रोल, डीजल, व्हाटएवर, एंड यूज प्रेशराइज्ड एयर टू ब्लो आउट दैट पर्टिकुलर थिंग, अगर कहीं रह जाता है तो वो फिर वो उस बेरिंग को डैमेज करेगा. सो आई डिड नॉट गो फॉर दैट ऑप्शन, एंड दिस वाज इजीली अवेलेबल दैट टाइम. बंदा आ ही रहा था तो मैंने उससे मंगा लिया, एंड इट वाज अ डायरेक्ट फिट. तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. जो साइज का बहुत इंपॉर्टेंस था इसमें. Again, I'm telling you, मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन विद ऑल द डायमेंशंस ऑफ द बेरिंग्स, द साइज, द नंबर्स एंड द डायमेंशंस आई एम पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन. रफ अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट. अब अगर आप ये करते हो तो ये आपका वॉबलिंग या ऑल दीज इश्यूज विल डेफिनेटली गो अवे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वन टाइम कॉस्ट. इट विल नॉट बी अ फ्रीक्वेंट मॉनसून कॉस्ट दैट यू आर पेइंग टुडे फॉर दोज बेरिंग्स एज वेल एज रिप्लेसमेंट. 2300 के आसपास, 2300 और समथिंग, आई डोंट नो, चार्ज करते हैं सर्विस सेंटर वाले. बट दैट एक्सपेंस इज ऑलमोस्ट वन टाइम दैट यूल हैव टू पे. नाउ
Agar, like I said, if you don't get it, try with me. I will see if I can, procure in minimum order quantity, and then I can share it with you guys. Just like I'm doing the chain mod, the 38 teeth ka chain sprocket ka kit jo hai, on the same lines, I can ship this across as well. और लोगों को जिनको पता नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ बनाया, तो just for your information, Honda CB350. When I say CB350, all bikes included, Highness, RS, CB350, CB350C, all have the same mechanicals. तो ये जो मैंने sprocket का एक kit बनाया है through through all automobile standards is available with me. You can drop me an email, जो email मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, and you can order that through me. So I hope you like this video, and I hope you are liking all these things that I'm coming up with, which is taking me into not good books of the manufacturers, but I'm here for the community. Okay, I'm not here for paid promotions. So thank you guys, thank you for watching, and subscribe to the channel if you are new to the channel. Share, like, subscribe, and happy riding.